बीजेपी के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि जो गढ़ बीजेपी का हुआ करता था 1995 से लेकर के वो आज बीजेपी के हाथ से फिसल चुका है। बिहार के जो चुनाव परिणाम सामने आए उपचुनाव के, उन्होंने सब कुछ चौंका दिया, खास करके बीजेपी को, क्योंकि वहां पर प्रशांत किशोर ने जीत हासिल की है। ये वही प्रशांत किशोर हैं जो कभी बीजेपी के लिए चुनावी रणनीति बनाया करते थे और अब बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे और जीत हासिल की। तो चलिए आज विस्तार से समझते हैं कि आखिरकार बीजेपी की इस हार के पीछे का सच क्या है और 30 साल के बाद अब बीजेपी का किला कैसे ढह गया। क्या कोई कमी रह गई या फिर ये किसी नई लहर की आहट है। तो चलिए विस्तार से समझते हैं इस पूरे चुनावी जो माहौल बना बिहार में और अब पूरे देश भर में इसकी चर्चा है उसके बारे में। बिहार की राजनीति से एक ऐसी खबर आई जिसने पटना से लेकर के दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया। भाजपा का पिछले 30 सालों का भेद्य किला कहे जाने वाली पटना की बांकीपुर विधानसभा सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर हो चुका है। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जन स्वराज ने अपने पहले ही सीधे चुनावी मैदान में उतर करके इतिहास रच दिया है। उन्होंने भाजपा के गढ़ में सेंध लगाते हुए एक बड़ी जीत हासिल की। आइए समझते हैं इस चुनाव के आंकड़े, प्रशांत किशोर की इस रणनीति का सच और क्यों ये नतीजा भारतीय जनता पार्टी के लिए गंभीर चेतावनी माना जा रहा है। सबसे पहले नजर डालते हैं बांकीपुर सीट के अंतिम नतीजों पर। जन स्वराज यानी कि प्रशांत किशोर 64,151 वोट, 19,324 वोटों से ऐतिहासिक जीत। बीजेपी नीरज कुमार सिन्हा 44,827 वोट दूसरे स्थान पर और आरजेडी रेखा कुमारी गुप्ता 14,273 वोट तीसरे स्थान पर। ये सीट भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। 1995 से शहरी सीट पर भाजपा का एक छत्र राज रहा था, लेकिन इस बार जन स्वराज के प्रशांत किशोर ने 49% से अधिक वोट शेयर हासिल करके भाजपा और आरजेडी दोनों का वोट बैंक पूरी तरह से हिला दिया। अब सवाल उठता है कि प्रशांत किशोर कौन है जिन्होंने बिना किसी पारंपरिक राजनीतिक घराने की बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। चुनावी चाणक्य से राजनेता प्रशांत किशोर देश के जाने माने इलेक्शन स्ट्रेटेजिस्ट यानी कि रणनीतिकार रहे हैं। 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के चाय पर चर्चा और हाईटेक कैंपेन के पीछे पीके की एजेंसी आईपैक का बड़ा हाथ माना जाता है। इसके बाद उन्होंने 2015 बिहार में नीतीश लालू का महागठबंधन, 2017 पंजाब में अमरिंदर सिंह, 2020 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और 2021 में बंगाल की ममता बनर्जी को चुनावी जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई। चुनावी चाणक्य की भूमिका छोड़कर के प्रशांत किशोर ने बिहार में जन स्वराज पदयात्रा शुरू की। उन्होंने बिहार के गांव-गांव जाकर के पदयात्रा की और एक नई राजनीतिक पार्टी जन स्वराज की नींव रखी। बांकीपुर उपचुनाव प्रशांत किशोर का बतौर प्रत्याशी पहला चुनाव था जहां से वे खुद को मैदान में उतरे और पहली बार में विधायक बनकर विधानसभा पहुंच गए। अब सबसे बड़ा राजनीतिक सवाल, क्या बांकीपुर का नतीजा बीजेपी के लिए रणनीति बदलने का अलार्म है? जानकारों का मानना है कि बिल्कुल हाँ, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा रेड सिग्नल है। शहरी और सवर्ण बहुल सीटें हमेशा से बीजेपी का कैडर वोट बैंक मानी जाती हैं। बांकीपुर में बीजेपी की वोट शेयर में करीब 28% की भारी गिरावट दर्ज हुई। उपचुनाव की घोषणा के बाद बीजेपी ने पहले अभिषेक कुमार बंटी के नाम का ऐलान किया, फिर ऐन वक्त पर प्रत्याशी बदलकर नीरज कुमार सिन्हा को टिकट दिया। इस अंतर्विरोध और स्थानीय नाराजगी का नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। बीजेपी में अक्सर राष्ट्रीय मुद्दों, हिंदुत्व और चेहरों के दम पर चुनाव लड़ती है, लेकिन प्रशांत किशोर ने रोजगार, शिक्षा, पलायन और स्थानीय विकास के मुद्दों पर सीधा संवाद किया, जिसने युवाओं और साइलेंट वोटर्स को अपनी तरफ खींचा। बांकीपुर के नतीजों ने साबित किया कि जनता अगर बीजेपी और आरजेडी दोनों के पारंपरिक ढर्रे से तंग आ चुकी है तो वो सीधे तीसरे विकल्प की तरफ बढ़ेगी। बांकीपुर उपचुनाव का ये नतीजा सिर्फ एक सीट का नतीजा नहीं है, बल्कि संकेत है कि बिहार और देश की राजनीति में अब जमीनी मुद्दों पर काम करने वाले नए विकल्पों को जगह मिल रही है। बीजेपी के लिए एक समय अपनी रणनीति पर दोबारा से विचार करने का है, खास करके अपने मजबूत गढ़ों में जमीनी मुद्दों और कार्यकर्ताओं की अनदेखी को लेकर के। तो बीजेपी की हिंदुत्व वाली राजनीति, धर्म वाली राजनीति
और देश के मुद्दों पर टिकी हुई राजनीति, बड़े चेहरों की राजनीति अब राज्यों के स्थानीय चुनावों में काम नहीं कर रही है, क्योंकि अब युवाओं को चाहिए स्थानीय मुद्दे और उनकी जरूरत है। और यही वजह रही कि बीजेपी को बिहार के उपचुनाव में बांकीपुर में हार का सामना करना पड़ा। और सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि दतिया में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।